नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है। उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए शबीर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स के साथ, रहमतों बरकतों की सादत के साथ। हमारा पता है नई कमान व्हाइट हाउस के करीब, अब विजिट लिंक जीन्स शोरूम बेदर, यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नजर में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। कि राशन कार्ड बहुत से लोगों के पास नहीं है, उनके नामों का इंक्लूजन नहीं हो रहा है, तो आप मौका दीजिए ताकि उनके नामों का इंक्लूजन हो सके। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हमने मंजूर करवाया था कि पेंशन की एज को कम करवाया था, वो भी पेंडिंग है एप्लीकेशन, बिलखुसूस वो सिंगल मदर और जो है उनकी पेंडिंग है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पे भी देखेंगे। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आखिर में ये कहते हुए रुखसत होता हूं और ये कहना चाहता हूं कि बार बार हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मुतालबा करते रहे, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज कीजिए, औकाफ की जायदादों का तहफ्फुज कीजिए। आज पूरी जायदादें तबाह हो रही हैं, आज भी तबाह हो रही हैं। अगर मुसलमानों की औकाफी जायदादों को अगर बचा लिया जाए और जिस पर्पस के लिए वक्फ किया गया है, अगर वो पर्पस सर्व हो जाए, तो मुसलमानों के किसी की मदद की जरूरत नहीं है, किसी की पैसे की जरूरत नहीं है। वो वक्फ बोर्ड के पैसों से ही हम मुसलमानों की तालीम का काम कर सकते हैं, बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, हम बेवाओं की मदद कर सकते हैं, यतीमों की मदद कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि वक्फ बोर्ड पर तवज्जो दीजिए। हमारे मुतालिबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऐलान किया गया था, तो सीबीसीआईडी की इंक्वायरी को टेबल करिए। और मैं फिर से स्पीकर साहब ये कहूंगा, बड़े दर्द के साथ, बड़ी तड़प के साथ कहूंगा कि आलेर में मुसलमान बच्चों का एनकाउंटर कर दिया गया था, आज तक भी वो रिपोर्ट टेबल नहीं हुई, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई। मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो रिपोर्ट को टेबल करेंगे आलेर की और इंसाफ दिलाएंगे उनके अफराद खानदान को, और वो कातिलों को सजा देंगे, उनको जेल में भेजाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पुराने शहर को भी आप डेवलप करेंगे, नए शहर की तरह, एलबी नगर की तरह, हाईटेक सिटी की तरह, सिकंदराबाद की तरह। और एक बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि सिटी का मसला है, ट्रैफिक जैम्स है, पोल्यूशन का मसला है, साउंड पोल्यूशन भी है, और उसके बाद व्हीकुलर पोल्यूशन भी है। इस पर भी एक मीटिंग बुलाइए। सिवरेज का है, इस पर भी बुलाइए। मूसीक प्रोजेक्ट को आप ले रहे हैं, मेट्रो ट्रेन के ताल्लुक से भी कहूंगा कि मैं आपको कहूंगा कि आप आइए पुराने शहर को, मीटिंग करिए। आप और हम जाते हैं, मेट्रो का फाउंडेशन रखते हैं और दूसरे कामों का आगाज करते हैं। मैंने इतनी देर अपनी बातों को रखा और यही सोच कर रखा कि मेरे लिए मेरी रियासत अजीज है, मेरे सियासी मकासद से ज्यादा। तो मैं फिर से कहूंगा कि रियासत को नेक नाम दीजिए, रियासत को बदनाम ना कीजिए। रियासत आज तरक्की कर रही है, इस तरक्की को चलिए आप और हम मिलकर और आगे ले जाते हैं और रियासत तेलंगाना को हिंदुस्तान का नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। इर्रेगुलरिटीज हुए हैं, अगर कोई काम गलत हुआ है तो इंक्वायरी जरूर करिए, कमीशन जरूर बिठाइए, चाहे वो सिटिंग जज हो या कोई हो। अगर किसी ने गलती की है तो सजा होनी चाहिए, और सजा के लिए जो भी कानून कहता है वो कानून के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब ने बताया, सिविल डिपार्टमेंट के ताल्लुक से बताया, और फिर इरिगेशन के ताल्लुक से भी कहा। तो आपने इंक्वायरी बिठाने का वादा किया है, मैं मेरी पार्टी की जानिब से इसका इस्तकबाल करता हूं। बराबर इंक्वायरी करना है तो करिए, सही क्या है गलत क्या है दुनिया के सामने आ जाएगा, और कोई भी किसी को भी जबरदस्ती सजा नहीं दे सकता, और कोई भी किसी को एक हीरो नहीं बना सकता। मुझे उम्मीद है कि हर एक के साथ इंसाफ होगा, मुसलमान के साथ इंसाफ होगा, एससी के साथ होगा, एसटी के साथ होगा, बीसीज के साथ होगा, हमारे हिंदू भाइयों के साथ होगा, मुसलमान के साथ होगा, सिख के साथ होगा, ईसाई के साथ होगा, पारसी के साथ होगा, और हम सब मिलके इस स्टेट को आगे बढ़ाते हैं। आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। मुख्यमंत्री MIM
یہ سارے چیزوں سے اس میں کسان 40,000 کسان ہیں, ریتو بندو نہیں ہے, ریتو بیمہ نہیں ہے, پینشن نہیں ہے, یہ سب اگر ہم لے لیتے ہیں تو سالانہ ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں پر قریب 6,000 کروڑ روپیہ خرچ ہو رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ کانگریس کی حکومت بھی ریونت ریڈی صاحب کی قیادت میں اور یہ سارے منسٹرز جو ہیں بیٹھے ہوئے کیبنٹ کے, ان کی رہنمائی میں 6,000 سے بڑھا کر 10,000 کروڑ روپیہ مسلمانوں پہ خرچ ہوگا. مسلمان پسماندہ ہے, مسلمان کمزور ہے, مسلمان پچھڑا ہوا ہے. اگر میں یہاں کھڑے ہو کر مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جو پیچھے ہیں اس کو آگے لائیں, مسلمان جو پچھڑا ہوا ہے اس کے پچھڑے پن کو دور کریں. ہم چاہتے ہیں کہ پرانے شہر میں ترقی آئے, SRDP ہو, SNDP ہو, جو بھی منظوریاں ہیں, برائے مہربانی چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ وہ اماؤنٹ کو ریلیز کر دیجئے. اور اس دن آپ نے کلیریفیکیشن نہیں دیا اسپیکر صاحب. میں ایک بات پرزور الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے ہر سیشن میں اگر کسی ممبر نے ڈرگز کے خلاف آواز اٹھائی ہے, چاہے وہ ڈرگز ہو, چاہے وہ وائٹنرز ہو, یا کچھ بھی ہو, ٹیبلٹس ہو, تو وہ MIM تھی اور میں تھا, بار بار اٹھاتا تھا. میں ویلکم کرتا ہوں اور ریاستی حکومت نے جو فیصلہ لیا ہے, جو اقدامات اٹھا رہے ہیں یہ ڈرگز کے یہ لعنت کو ختم کرنے کے لیے, اس کے لیے ہم ہمارا مکمل تعاون آپ کو دیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اس لعنت سے دور رہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا آنے والے فیوچر جنریشن کو یہ جو تباہ برباد کرنے کی ایک سازش ہے اس کو ہم روکیں. اس کے لیے جو بھی ہمارے طرف سے تعاون ہونا ہے ہم تعاون کریں گے. اس دن میں کلیریفیکیشن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا تھا کہ دھرنی پورٹل کا کیا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو وعدہ کیا دھرنی کے تعلق سے اس کو عمل آوری جلد از جلد کریں گے. میں یہ بھی کہنا چاہوں